नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में जीएस पेपर सेकंड के बारे में देखेंगे और कितने प्रश्न नोट्स से डायरेक्टली आए हैं। नोट्स का मतलब ये है कि वीडियोस और लेक्चर से नहीं दोस्तों, जो ड्राफ्टिंग थी और टेस्ट सीरीज़ थी, दो चीज़ों को मिलाकर मैं कुछ चीज़ें दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। पूरा इसलिए क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपको उसी में अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जैसे जो भी प्रश्न हैं आज की डेट में जीएस सेकंड पेपर में, जीएस मेंस जीएस पेपर सेकंड में 12 प्रश्न आए हैं। फर्स्ट पेपर में भी 12 आए थे और सेकंड पेपर में भी 12 प्रश्न आए हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट कौन कौन से ड्राफ्टिंग और किससे आए हैं, मैं उन चीज़ों को आपको बताऊंगा आज की डेट में, ठीक है। और देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जैसे एसए में 3 एसए फंसे थे, ठीक है। तीनों के तीनों एसए अलग अलग सेक्शन में फंसे थे, ठीक है। बस गैस होता है अच्छे से कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ किस तरीके से आएंगी। अब यह आपका मेंस जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए अटल भूजल योजना के उद्देश्य एवं प्रभाव का वर्णन करना है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बतानी है, लोक सेवा का परंपरागत गुण जो है तटस्थता है, ठीक है। तो देखिए इसमें न्यूट्रलिटी की बात कही गई है सिविल सर्विसेज में, तो इससे संबंधित चीज़ें हैं। भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में मुख्य तनाव के बिंदु कौन हैं, अभी जो हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं। सिटीजन चार्टर पर एक टिप्पणी लिखनी है। उत्तर प्रदेश सरकार की गिद्ध संरक्षण परियोजना है। भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारत वर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, व्याख्या कीजिए। जनप्रतिनिधि कानून के मुख्य तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जनप्रतिनिधि कानून बहुत बने हैं, ठीक है। जो अभी 19 में हाल फिलहाल में बना, 16 में बना था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें मेंशन नहीं किया गया है। एक बात हो गई। अब ये अगला प्रश्न जो है, राज्य में विधान परिषद के सृजन और उन्मूलन की प्रक्रिया को वर्णन कीजिए। आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने के क्या कारण संक्षेप में बताइए। नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसको सीए कहा जाता है 2019 के मुख्य प्रावधानों को बताइए। डिजिटल भारत का क्या अर्थ है। देखिए डिजिटल इकोनॉमी पर, डिजिटल इंडिया पर जो एक निबंध आया था डिजिटल इकोनॉमी पे, तो उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पूरा का पूरा निबंध था, उसमें आप चीज़ों को अच्छे से, जिस व्यक्ति ने भी प्रैक्टिस करी होगी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो आपका एनबीए है उसके बारे में बताना। सुगम भारत की भूमिका एवं महत्व पर टिप्पणी करनी है। क्या भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है, इस संबंध में तार्किक उत्तर दीजिए। ठीक है, तो तार्किक उत्तर का मतलब यह है कि प्रबल दावेदार है या नहीं है। और इसमें आपको बताना था कि कौन कौन सी बाधाएं हैं या आपत्तियां हैं जो स्थायी सदस्यता है वो नहीं ले पा रहा है भारत, ठीक है। तो इन चीज़ों को बताना था। जलवायु परिवर्तन का विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन कीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और ईरान के मध्य हालिया में तनाव हुआ है, इस तनाव का भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत को इस परिस्थिति से कैसे निपटना होगा, विवेचना कीजिए। ये भी है। बोडो समस्या से संबंधित प्रश्न है। आधारभूत ढांचे जो है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो उसके बारे में बताना था और उसके महत्व को विश्लेषण करना था। प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका का वर्णन करना था और भारत के संविधान में जीवन के अधिकार की समीक्षा करनी थी। तो अब एक एक करके एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। एक ही प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी हुआ है, ड्राफ्टिंग भी दी गई है। दोस्तों कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूं कि इन 12 प्रश्नों का डायरेक्टली जो 12 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है। आज की डेट में आप सोच कर देखिए कि आपके पास में ऐसे आपने चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, उससे संबंधित आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। जहाँ तक प्रैक्टिस की बात आती है तो देखिए बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल पढ़ाई करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, उसने तैरने के सारे नियम जान लिए हैं, सारे नियम जान रखे हैं उसने, ठीक है, और कैसे तैरना है, कैसे चप्पू चलाना है, कैसे हाथ चलाने हैं,
सब कुछ उसने समझ लिया है। लेकिन ये जो नदी है, नदी में वह उतर नहीं रहा है। कहने का मतलब है प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ पर। लोग सोचते हैं जो जीएस मेंस के, जीएस के चारों पेपर हैं, एसए है, हिंदी है। आप सोच के देखिए मेंस का सिलेबस कितना ब्रॉड है। अब उन चीज़ों में आपको इस तरीके से प्रश्न अगर आपके आने लगे, अगर आपने ये उतर कर, नॉलेज है आपके पास में, आपको मटेरियल भी दिया गया है, जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर देखेंगे, जो उनके पास मटेरियल है आपको उन्हीं चीज़ों को ओपन करके देखिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप उतरेंगे नदी में और तैरने की प्रैक्टिस करेंगे तब आप तैरना सीखेंगे। और अगर आपके पास में सारा मटेरियल, बहुत सारी कोचिंगों का जो मॉडल आंसर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपने बटोर कर रख रखी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यही सबसे बड़ी समस्या होती है। और यह एक निरंतरता के साथ में आती है कि जैसे 2021 का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो 2020 की तैयारी करना चाह रहे हैं और मेंस की, अगर वो मेंस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पीटी तो प्रारंभिक बाधा है, मेंस में सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो क्यों ना घंटे 2 घंटे निकाल कर आप मेंस की तैयारी स्टार्ट रखें, उसको करते रहें। 2021 की जो लोग अभी से तैयारी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इन 12 प्रश्नों का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। आप सोच कर देखिए, 20 में से 12, इतना जो टॉपिक हैं, टॉपिक काफ़ी हैं, उनमें प्रश्न भी बहुत सारे बन सकते हैं, बनते हैं। तो उन 12 प्रश्नों का महत्व, 12 प्रश्न तो आपने प्रैक्टिस करी होती है। अगर आपके पास में ये नोट्स होते, ये ड्राफ्टिंग और टेस्ट सीरीज होती, आपने प्रैक्टिस करी होती उसकी। और बाकी के 8 प्रश्नों में भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और जो नोट्स हैं वो नहीं मिले, वो भी मिले। तो सारी का सारा खेल जो यहाँ पर आता है, ये नदी में उतरने का होता है। आपके पास कितने भी अच्छे हथियार हो, आपने पूरी नॉलेज ले रखी है, तलवार किस तरीके से चलानी है, लेकिन जब तक आप युद्ध में नहीं उतरते तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो किसी की कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मॉडल आंसर पीसीएस एकेडमी पर बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, क्योंकि देखिए सबकी लिखने और सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर आप एक ही चीज़ को कॉपी करेंगे, 10 लोग कॉपी कर लिए, तो क्या वो चीज़ें सही होंगी? कभी नहीं सही होने वाली। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हैं। देखिए, सबसे पहला, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु भारत की मांग के विरुद्ध जाने वाली आपत्तियों का वर्णन कीजिए। भाई, अगर आपको आपत्तियां पता होंगी तो आप जोरदार एक जवाब दे सकते हैं, प्रबल चीज को बता सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज का है, फुल टेस्ट 32 हुआ था, उसमें 3rd नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और भी अन्य चीज़ें हैं कि जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देखिए ये ड्राफ्टिंग भी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप जब निगेटिव चीज़ पता होगी तब आप पॉजिटिव चीज़ बेहतर रूप में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अगला है, देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप उसकी भूमिका को ईजिली लिख ले जा सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग दी गई है, ये देख सकते हैं। पेपर सेकंड का प्रश्न संख्या जो है 117 है, 200 शब्दों में लिखना था आपको, आप देख सकते हैं। इसी को मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। अब देखिए, न्यायपालिका द्वारा भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है उसको बताना है। ये पूरा मैंने बताया है, ड्राफ्टिंग दी है, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं सारी अच्छी तरीके से। ये देखिए, प्रश्न भी दिया गया है, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, मूल ढांचे को परिभाषित कीजिए। दोनों की दोनों चीज़ों को बताया गया है, सारी चीज़ें। और प्रश्न बिल्कुल हूबहू आपका प्रश्न पुस्तिका में आया है, पेपर सेकंड के उसमें आया है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें भी देखिए, संविधान की मूल संरचना की विशेषताओं, संविधान के मूल ढांचे की संरचना के प्रादुर्भाव पर टिप्पणी कीजिए। किसी तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस करी होती तो आपकी चीज़ें बेहतर होती। मैंने वही बताया,
कि जब तक नदी में उतरेंगे नहीं तब तक आपको अनुभव नहीं होगा कि तैरना कैसे है, किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। ये देखिए, यही प्रश्न आपका देखिए टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। अब अगर जिस व्यक्ति ने भी अगर प्रैक्टिस करी होगी तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यही है, दोबारा टेस्ट सीरीज में दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिए। हाल ही में ये देखिए एक प्रश्न आया था, ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंध और भारत को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। तो ये पूरा बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन ही पूछा गया है आपके उसमें, और यह अभी हाल ही में जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद से पारित किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए 2019 के। ठीक है, इसमें देखिए नागरिक अधिकार पत्र यानी नागरिक अधिकार पत्र और इसके महत्व पर टिप्पणी कीजिए। यह भी प्रश्न पूछा गया। अब जो व्यक्ति भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर चुका होगा दोस्तों, आप सोच के देखिए काफ़ी अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने केवल टेस्ट सीरीज लगाई, जो भी जितना भी पढ़ा और जो ड्राफ्टिंग दी गई है उसके माध्यम से। आप सोच के देखिए कि ये देखिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 2017 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है उस पर भी टेस्ट सीरीज़ में पूछा गया है। ठीक है, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। एज इट इज़ क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वर्तमान में भारत नेपाल संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। देखिए यही प्रश्न आपका ऊपर पूछा गया था। देख सकते हैं सारी चीज़ों को। जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो लोग देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में ये चीज़ें दी गई हैं, वो मटेरियल आपके पास में है। सोचिए कि आपने बस क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे ये नदी है, अब वो सामने खड़ा होके बस देख रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। उसके पास में पीछे से जो बैक कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको मटेरियल दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किस तरीके से होगा। सोच कर देखिए कि आप नदी के बाहर ही खड़े हैं, पूरी नॉलेज ले रखी है, पूरा ज्ञान ले रखा है आपने, लेकिन नदी में कूद नहीं रहे हैं। सोच कर देखिए कि अगर ये आपके सर जो हैं, सर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आपकी प्रैक्टिस होगी? नहीं होने वाली। जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो कोई भी चीज़ें प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या फ़ायदा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज दी जाती है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी टेस्ट सीरीज से और ड्राफ्टिंग से ही मिल जा रही। 12 क्वेश्चन सोच के देखिए, 20 में से 12। जीएस सेकंड पेपर का सिलेबस देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बावजूद भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और नोट्स सारी चीज़ें मिलती हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आगे देखिए इसमें जो है आपका, जैसे इसमें कोई नहीं है, संविधान द्वारा लोक सेवा आयोग की स्वतंत्र स्वरूप को, ये वाला नहीं। चलिए देखिए, न्यायपालिका द्वारा भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण का सिद्धांत कौन सा है। तो ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ड्राफ्टिंग भी दी है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न आया है, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। भूमिका क्या है प्रधानमंत्री की, वर्तमान में बदलती हुई भूमिका क्या है। तो अगर आप चीज़ों को सारी चीज़ें पता हैं, आप ड्राफ्टिंग में देख सकते हैं, ये ड्राफ्टिंग आपको दी गई है, 172 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आपको पॉइंट्स पता होते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में लिख ले जाते हैं। अगर आपने तैरने की कोशिश करी है जब आपका एग्ज़ाम नहीं है, उस समय आपने प्रैक्टिस करी, एग्ज़ाम हॉल में आप सोच के देखिए कितना फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की विवेचना कीजिए। अब देखिए पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बता दी गई हैं। अब ये इतने पॉइंट्स अगर आपको पता हैं तो आप अच्छे से चीज़ों को लिख ले जाएंगे। ऊपर से टेस्ट सीरीज में आपने प्रैक्टिस करी, ऊपर से ड्राफ्टिंग मिल रही है, उसमें भी आपको मिल रहा है सारी की सारी चीज़ें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों को बताइए, ये प्रश्न भी है। और ये देखिए आपका मेंस आंसर राइटिंग में आया था, नागरिक घोषणा पत्र, नागरिकों के अधिकार पत्र यानी चार्टर जो है आंदोलन के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए तथा इसके महत्व को उजागर कीजिए। इसमें भी देखिए पूरी ड्राफ्टिंग दी गई है प्लस टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया है, दोनों जगह। बस केवल आपका कार्य क्या था, पूरी ईमानदारी के साथ में प्रैक्टिस करना, चीज़ों को पढ़ना, सिलेबस को पढ़ना। अगर 12 क्वेश्चन पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाती, फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन बचते। 8 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, थोड़ा बहुत करके आप कुछ ना कुछ तो करके आते। दोस्तों मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं कि आप कम समय में कम चीज़ लेके आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक प्रश्न आया था, अभी आपने ऊपर देखा था, क्योंकि देखिए काफ़ी ऊपर है इसलिए मैं यहीं पर बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान के दर्शन बताना था और प्रस्तावना से संबंधित और उसकी महत्ता पर विवेचना करनी थी। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें, ये आपको पॉइंट्स दिए गए थे। अगर इतनी चीज़ें कम से कम अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, 10 से 8 पॉइंट 12 पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो आपका बेस्ट उत्तर माना जाएगा, बेहतर उत्तर माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। डिजिटल करेंसी से संबंधित एक आया था कि डिजिटल करेंसी क्या है। ठीक है, वो आपका डिजिटल इंडिया से संबंधित है। ठीक है, तो उस पर डिजिटल इकोनॉमी पे पूरा का पूरा ऐसे ही दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न और ड्राफ्टिंग मैंने आप लोगों को दिखाई है, बताई भी है। और अच्छे से आप चीज़ों को करिए, चीज़ों को परखिए। और जो लोग भी 2021 की तैयारी करना चाहते हैं अभी से स्टार्ट करिए। 2020 की आप अभी नहीं, क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो पीटी के बाद आप मेंस की तैयारी अच्छे से करिएगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस नहीं होने वाला। आप कितने भी मॉडल आंसर देख लीजिए, दूसरे की कॉपी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। चीज़ों को, जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा, यह पेपर है, इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पीसीएस एकेडमी डालिए, टेलीग्राम पर सर्च करिए और जो ग्रुप आता है तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यह आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।